बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। इस वीडियो में मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी बॉय के ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद घर पर बआसानी 0 साइज़ का सूट तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इस ड्रेस को तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन पौन गज फैब्रिक लिया है लॉन का। पहले हम इसकी किनारी कटिंग कर लेंगे। लंबाई ये देखें, साइड से भी मैं इस तरह से स्ट्रेट निशान लगाकर कटिंग करके इसकी उरेब ख़त्म कर दूंगी। नोट करें। ये देखें, अब मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ मेजर करके दिखा देती हूँ। 25 इंच इसकी लेंथ है और 17.5 इंच इसकी विड्थ है। फोल्ड हुआ हुआ ये पीस है। इस तरह से विड्थ में ओपन साइड से 11.5 इंच पर मैं 2 निशान लगाऊंगी और ओपन साइड को इस तरह से इन निशानों पर फोल्ड कर दूंगी। अब जहाँ तक हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है यहाँ से मैं कटिंग कर दूंगी। ये पीस मैंने शर्ट के फ्रंट बैक और शलवार के लिए अलग किया है। इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए ऊपर वाले पीस को मैं नीचे वाले दोनों पीस से 1.25 इंच छोटा रखूँगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। ऊपर वाला पीस ये मैंने शलवार के लिए निकाला है। पौने ये देखें 12 इंच लंबा और 11.5 इंच इसकी विड्थ है। ओपन में 1.25 इंच पर मैं इसके नेफे का निशान लगाऊंगी और 7.5 इंच पर इसके आसन का निशान लगाऊंगी। 4.5 इंच पर पांचे का निशान लगाकर इस तरह कर्व में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई होने के बाद 7 इंच पर इसका आसन तैयार होगा और 9.5 इंच पर पजामा तैयार होगा, क्योंकि 1 इंच हमने पांचे की फोल्डिंग के लिए रखा है। 11.5 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबा ये मैंने शर्ट के लिए पीस निकाला है। इस फ्रंट बैक दोनों को अलग अलग इक्वल इस तरह से फोल्ड करके मैं सेट कर लूँगी। इस तरीके से सेंटर से 4.5 इंच पर मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी और 4.5 इंच पर ही आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ये देखें, 1.25 इंच पर हाले की विड्थ और 1.5 इंच पर हाले की डीप का निशान लगाकर इस तरह से गोलाई ड्रा करूंगी। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी और आर्म होल की इस तरह से गोलाई दे दूंगी। अब इन निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। आर्म होल से नीचे 6 इंच पर 4 इंच का निशान लगाकर इस पर मैं कट लगाऊंगी ताकि सिलाई के दौरान हमें आसानी हो। ये देखें, हाले की गोलाई में निशान पर कटिंग करेंगे और बैक साइड के हाले की मैं 1/2 इंच पर कटिंग करूंगी फ्रंट के हाले की विड्थ के बराबर। ये तकरीबन 4.25 इंच पर इसके आर्म होल की कटिंग हुई है। अब फ्रंट साइड को इस तरह सेंटर से नौकन से मैं क्रीज बनाऊंगी और 4.5 इंच पर मैं इसके फ्रंट प्लेकेट की राइट साइड पर एक पॉइंट कटिंग करूंगी। फ्रंट बैक कटिंग हो चुके हैं। बकिया पीस में से मैं स्लीव्स कटिंग करूंगी। 5 इंच चौड़ा मैं स्लीव्स के लिए फैब्रिक लूँगी और ये देखें 6.5 इंच हमने तैयार करने हैं। 1/2 इंच मैं कंधे से सिलाई के लिए छोड़ूंगी और 1 इंच स्लीव्स के फ्रंट की फोल्डिंग के लिए। इस तरह से कंधे की शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बकिया पीस पट्टियाँ अटैच करने के लिए और हाले की पट्टी निकालने के लिए हमारे पास बचा है। नोट करें, 1.25 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी मैंने जेंट्स बुकरम की पट्टी ली है। इसे प्रेस के साथ मैं इस फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लूँगी। इसकी एक साइड से मैं 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ूंगी और दूसरी साइड से 2.5 इंच और लंबाई के रुख नीचे से हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ना है टोके के नीचे से फैब्रिक टर्न करने के लिए। जो 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा है इसके मैं कलफ के पानी के साथ इस पट्टी के ऊपर टर्न करूँगी। आप चाहें तो आप ग्लू स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्टी को फैब्रिक के ऊपर टर्न करते हुए बकिया फैब्रिक को मैं पट्टी के ऊपर टर्न करके 1/2 इंच फैब्रिक हमने यहाँ छोड़ना है, बाकी को मैं कटिंग कर दूंगी और इस फैब्रिक को पट्टी के अंदर वाली साइड की तरफ मैं टर्न करूंगी। दोबारा से टोके वाली साइड से 1/2 इंच फैब्रिक की मैं इस तरह से कटिंग करूंगी टोका बनाने के लिए और नीचे से फैब्रिक को पानी लगाते हुए ऊपर टर्न कर दूंगी। इस तरीके से हमारे जो कोने हैं वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएंगे। 1 इंच पर मैंने टोका बनाना है इसका और 1 इंच पर मैंने टर्न कर दिया पट्टी को। सेम तरीके के साथ मैं बटन टेक को भी तैयार कर लूँगी। एक साइड से 1/2 इंच फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए और दूसरी साइड से 1.5 इंच इस फैब्रिक को भी मैं कलफ के पानी के साथ टर्न करूंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल तरीका है फ्रंट पट्टी और बटन टेक तैयार करने का। दोनों पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हमने हाले के लिए उरेब पट्टी कट करनी थी।
तो ये फैब्रिक की लंबाई कम है तो मैं ये डबल पट्टी की कटिंग करूँगी। कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह से मैं इसे सिंगल कर लूँगी। अब फ्रंट पट्टी की बंद साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने 4 इंच तक लगानी है, टोके के तक जहाँ तक हमने निशान लगाया था, और दूर से थ्रेड को कटिंग करके फ्रंट के थ्रेड को इस तरह से मैं बैक साइड से निकाल के गिरे लगा दूँगी 2, और उसके बाद कटिंग करूँगी। अदरवाइज़ ये थ्रेड हमारा फ्रंट साइड से निकल आएगा सिलाई होने के बाद, तो वो बुरा लगेगा। अब बटन टैग को मैं नीचे से 2 पॉइंट पर निशान लगाया और ऊपर से 3 पॉइंट पर, इन निशानों पर रखते हुए सिलाई लगाकर फ्रंट के साथ अटैच करूँगी। आप चाहें तो आप क्रीज भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप निशान लगाएं तो वो पट्टी के अंदर दबने चाहिए, बाहर नज़र ना आए। बटन टैग अटैच हो चुकी है। फ्रंट पट्टी को शर्ट के सेंटर में रखते हुए साइड पर निशान लगा लूँगी और ऊपर से 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों के ऊपर मैं पट्टी को रखकर अटैच करूँगी। फ्रंट पट्टी को हमने फिनिशिंग के साथ अटैच करना है। जितनी फिनिशिंग के साथ ये फ्रंट पट्टी अटैच हुई होगी उतना ही खूबसूरत लगेगा ये कुर्ता। 1 इंच के बाद मैं इस तरह से सिलाई को अंदर की तरफ लेकर जाऊंगी और फिर थ्रेड को बाहर निकाल कर बैक साइड से हमने इसको घेरा लगानी है। अब बैक साइड को फ्रंट के ऊपर रखते हुए इस तरह से मैं 1/2 इंच पर शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस फैब्रिक को बैक साइड पर टर्न करते हुए इसकी सीधी साइड से टॉप स्टिच लगाऊंगी। अब ये उरे पट्टी जो मैंने कट की थी इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच मैं फ्रंट पट्टी के अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और एक बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं हाले के राउंड में इस पट्टी को अटैच कर लूँगी। इस पट्टी को हमने हल्का ढीला छोड़ना है और हाले के फैब्रिक को थोड़ा खींच के रखना है, इससे ये पट्टी खूबसूरती के साथ अटैच होगी। एंड पर दोबारा से मैं 1/2 इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी इस तरीके से। सिलाई से बाल बराबर फासला छोड़ते हुए मैं अंदर की तरफ छोटे छोटे कट लगा लूँगी। इस पट्टी को ये देखें इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न करके इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है और फिर ये देखें मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है। अब नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसके ऊपर टिच बटन लगवाने हैं। स्लीव्स के फ्रंट को इस तरह 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी दोनों स्लीव्स के ऊपर। अब लगाने से पहले हमने इसको इस तरीके से मेजर कर लेना है कि कंधा जो है वो हमारे आर्म होल के बराबर हो। स्लीव्स के सेंटर को हमने शोल्डर के सेंटर से मिलाना। दूसरा स्लीव भी मैं सेम तरीके के साथ शर्ट के साथ अटैच कर लूँगी। चाक को फोल्ड करने का तरीका नोट करें। ये किनारी हमने 2 पॉइंट से ज़्यादा चौड़ी नहीं बनानी। जिस तरह से जेंट्स शर्ट की होती है सेम तरीके से हमने इसको उतना ही बारीक तैयार करना है। चारों चाक मैं सेम तरीके से तैयार कर लूँगी। चाक तैयार हो चुके हैं। अब दामन की फोल्डिंग का तरीका नोट करें। ये हमने 1/2 इंच चौड़ी जो है फोल्ड करनी है। ये देखें दोनों दामन मैंने सेम तरीके के साथ तैयार कर लिए हैं। अब इसकी साइड्स की सिलाइयाँ मैं लगाऊंगी। दोनों साइड्स मैं सेम तरीके के साथ बंद कर लूँगी। तो जहाँ से भी हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और एंड करना है वहाँ पर हमने डबल टांग का लाजमी लगाना है। ये देखें शर्ट तैयार हो चुकी है। अब आसन की सिलाई मैं 1 इंच के फासले से स्टार्ट करूँगी। 1 इंच मैंने मार्जिन छोड़ा है चिड़िया तैयार करने के लिए, तो आप चिड़िया का तरीका नोट करें। फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके राउंड में इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। ये देखें अब 1/2 इंच से कम फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तकरीबन 1.25 इंच चौड़ा मैं नेफा तैयार करूँगी। तो हमने नेफे की विड्थ बिल्कुल इक्वल रखनी है। इसे हमने बिल्कुल भी चौड़ा पतला नहीं करना। ये देखें इस तरीके से।
वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अगर आपको एक दफ़ा समझ ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। जिस तरह से स्लीव्स के फ्रंट को मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाई थी 1/2 इंच पर, सेम तरीके से मैं पांचे भी फोल्ड कर लूँगी। पांचों में भी हमने बुकरम का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये 0 साइज़ का सूट है। पांचे फोल्ड हो चुके हैं। 3.5 इंच चौड़े मैं पांचे रखूँगी और इस तरीके से लॉन्ग की सिलाई लगा लूँगी। तो ड्रेस हमारा रेडी हो चुका है। आप भी सेम तरीके से पाउंड गज फैब्रिक के साथ 0 साइज़ का इस तरह से खूबसूरत सा नीट ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ड्रेस, ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।